हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, आप देख रहे हैं मैं आपका रीनीट के लिए क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जो आपका रिवीजन हो जाए और कम से कम समय में हो जाए। और मैं उन तमाम चैप्टर के सब टॉपिक्स को फोकस कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और खास करके पिछले 4 5 6 साल का ही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। ठीक है। और अगर आप हमारे लेक्चर से बेनिफिटेड हैं बेटा, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही जो आपके दूर दराज में बैठे हुए मित्र हैं जो ढंग से पढ़ नहीं पाए हैं, उन्हें बेटा मेरा लेक्चर शेयर करें, जो वो भी लाभान्वित हो सके। राइट। आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद बेटा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। दिस इज पैटर्न ऑफ जेई। राइट। लेकिन जेई के पैटर्न को कैसे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस में कन्वर्ट करा है, ये देखिए आप। लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है। राइट। वहां पर क्या होता है, एक दूसरे को कॉलम मैचिंग करके लिखना होता है। लेकिन यहां पर देखिए, उसी करेक्ट ऑप्शन को इस टाइप से लिखा है कि आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चंस बन गए हैं। राइट। और यहां पर देखिए, आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था आपको, जो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। राइट बेटा। अगेन मैं लिख दे रहा हूं, अगर l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन s सबसेल। अगर बेटा 1 है तो दैट इज इन p सबसेल। अगर बेटा जी 2 है तो दैट इज इन d सबसेल। अगर 3 है तो दैट इज इन f सबसेल। अगर 4 है बेटा तो दैट इज इन g, और 5 है तो दैट इज इन h। अब देखिए आप यहां पर बेटा जी, आपका क्या है, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, यानी ऑर्बिट नंबर हो गया 2, और जो सबसेल हुआ ये बेटा p। क्लियर है। यहां देखिए n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, यानी ऑर्बिट नंबर 3, और 2 किसके लिए बेटा, d के लिए। अब n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा जी, 3s, और ये 2s, क्योंकि l की वैल्यू 0 है। अब समझ में आ गई। अब देखिए a के लिए 2p, यानी a के लिए आपका क्या बन रहा है, थर्ड। बेटा b के लिए आपका क्या बन रहा है, 3d, यानी फोर्थ। c के लिए आपका क्या बन रहा है, 3s, यानी सेकेंड। राइट बेटा। और फोर्थ है बेटा 2s, ये किसके लिए बन रहा है बेटा, ये आपका फर्स्ट वन। क्लियर है। अब देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन ए का थर्ड, बी के लिए फोर्थ, यहां तक तो सही है। सी के लिए यहां पर गड़बड़ हो रहा है, यानी 1, यानी ये आपका बेटा गलत चॉइस है। अब आ जाइए बी। ऑप्शन बी में ए के लिए थर्ड, बी के लिए बेटा फोर्थ, सी के लिए सेकेंड, एंड डी के लिए फर्स्ट। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट हो, अगर कॉन्सेप्ट समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, तो यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। बेटा दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 9717754008। और आप जानते हैं आपके बीकेडी सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फॉर जेई एंड नीट। राइट बेटा जी। आइए लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट लगे यू कैन कॉन्टैक्ट मी। किसी भी प्रकार का डाउट बेटा कभी भी आप पूछ सकते हैं। अगर मैं क्लास में होऊंगा तो फोन नहीं उठाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वापस कॉल बैक जरूर करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है बेटा, the total number of atomic orbitals in fourth energy level of an atom. Right. The total number of atomic orbitals in fourth energy level of an atom. Right बेटा, फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम यही है बेटा, आपके 8, 16, 32 एंड फोर्थ है। क्लियर है बेटा। अब आइए ऊपर, अगर आप कहें तो मैं क्लीन कर दूं,
क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मेरे पेज में जगह कम है। ठीक है, तो आइए पहले जगह बना लें। इस क्वेश्चन को बेटा जी क्लीन कर देता हूं। अब देख बेटा, सबसे पहला है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट। राइट बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसको बेटा हम स्मॉल n से डेजिग्नेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल और एनर्जी लेवल। बोर साहब ने ऑर्बिट को ही एनर्जी लेवल कहना शुरू करा था। अब नंबर ऑफ सब सेल्स, इसको भी बेटा हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको बेटा जी हम n स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी दिस इज डिटरमाइंड बाय n स्क्वायर, वेयर n इज ऑर्बिट नंबर। क्लियर है बेटा? अब देखिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, यानी n की वैल्यू क्या है बेटा? 4। राइट, इसके बेटा सबसेल भी क्या हो जाएंगे? 4। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। क्लियर है बेटा? अब देखिए, जैसे आपका होता n 1, तो नंबर ऑफ सबसेल भी क्या होता है? 1, और ये 1 स्क्वायर क्या हो जाता है? 1। यानी बेटा s सबसेल के लिए, ये देख रहे हैं, ऑर्बिटल्स भी क्या होता है? s। अगर बेटा n की वैल्यू 2 होती, यानी सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो नंबर ऑफ सबसेल्स क्या होता है? 2, और ये क्या हो जाता है? s एंड p। अब s अकेले सबसेल है और p के बेटे 3 सबसेल होते हैं, यानी प्लस पी एक्स प्लस पी वाई और प्लस क्या हो जाता है? पी जेड, यानी 2 स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाता? 4। समझ में आ गई? अब कैसे निकालते हैं ये बेटा क्लियर है? यही अगर 3 होता तो सबसेल क्या होता है? एस पी डी, यानी नंबर ऑफ सबसेल्स इज ऑल्सो इक्वल टू n। लेकिन p के बेटा 3 और d के 5 ऑर्बिटल्स, तो 5 और 3 8 और 8 1 क्या हो जाता है? 9, यानी 3 स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कहीं कोई डाउट हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछे बेटा आपको करना है। क्लियर है आपका? देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, और कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। अगर कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछिए। आई विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर रैंक। देख लीजिए, लिखिए। आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। और बेटा नोट्स जरूर प्रॉपर वे में बनाना चाहिए, कभी भी किसी भी समय आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आइए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल ऑफ एन एटम is determined by the following। यही है बेटा, is determined by the following। क्या पूछा जा रहा है बेटा? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल। राइट बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल। देख लीजिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया है जिससे कि आपको फायदा मिल सके, आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पर जा सके। बेटा जी आप पढ़ते हैं द नंबर ऑफ सबसेल। अगर हमें नंबर ऑफ सबसेल्स फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ सबसेल
ऑफ एन ऑर्बिट। तो बेटा जी याद है आपको फॉर्मूला, किस फॉर्मूला से आप निकालते हैं? दैट इज 2l + 1। क्या निकालते हैं बेटा? 2l + 1। और आप जानते हो l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर बेटा नंबर ऑफ सबसेल्स, अगर बेटा l की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, तो ये देखिए l 0 यानी 2 × 0 + 1, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 0 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। यानी L 0 है, इसका मतलब ये क्या है? S सबसेल, ये बेटा P सबसेल, ये D सबसेल, F G तक आपको पढ़ाया हो। यानी S सबसेल के बेटा ओनली ऑर्बिटल, दैट इज, देख रहे हैं, S के लिए एक ही बेटा सबसेल, ठीक है, और वो क्या होगा बेटा? 1। अब देखिए सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट को लेंगे तो बेटा 2 × 1, ये देख रहे हैं, +1 यानी 3, यानी px के जो ऑर्बिटल्स होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बेटा 3। क्लियर है? ओहो, दैट इज स्लिप ऑफ मार्कस। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, बेटा यहां पर ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, इट इज स्लिप ऑफ मार्कर। ठीक है, तो बेटा P के लिए कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा बेटा? 3, जो कि क्या होता है? Px, Py एंड Pz, दीज आर ऑर्बिटल्स ऑफ P सबसेल। और ये आ रहा है बेटा, तो 2 × 2 + 1, सॉरी, तो ये कितना आ गया बेटा? 5। और ये क्या होता है? dx² - y² dxz dz² dyz एंड dxy। ठीक है बेटा, दीज आर द ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल। तो ये जो है बेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल, number of electrons in a subcell is equal to क्या हो जाएगा बेटा? 2 × 2l + 1। क्लियर है बेटा? where l is azimuthal quantum number। अब आ जाइए 2 × 2l + 1, और आपके ऑप्शन है 2l + 1, 4l - 2, 2n², 4l + 2। इसमें से बेटा कोई भी ऑप्शंस नहीं है। तो अब देखिए आप, ये 2 क्या है? इस दोनों के लिए कॉमन है, तो 2 2 जा क्या हो जाएंगे बेटा? 4, और l, और 2 × 1, तो ये क्या हो गया बेटा? 4l + 2। देखिए है आपके ऑप्शंस में ये बेटा 4l + 2। क्लियर है? कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। देख लीजिए, आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी थ्रू माय
कॉन्टैक्ट नंबर 9717754008। और अगर बेटा जी आप लेक्चर से लाभान्वित हो रहे हैं तो जरूर मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी लेक्चर शेयर करें। आपके पास समय बहुत ही कम है। आई होप सो कि आप लोग पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे बेटा। जो मेहनत करते हैं ईश्वर भी उन्हीं के साथ होते हैं, ईश्वर उन्हें ही भरपूर आशीर्वाद देते हैं। ओके बेटा जी, विशिंग यू गुड लक एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।